हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। मेरा नाम है राजुल और आप देख रहे हैं सुपर 1 मिलियन। और आज मैं आपके लिए क्लास 10th वालों के लिए अ लेटर टू गॉड, जो कि अपना बुक का चैप्टर है, इंग्लिश की बुक का चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, जो कि है अ लेटर टू गॉड, जो लिखा है G.L. फुएंटेस ने। ठीक है, नाउ आज मैं उसकी पूरी समरी बताऊंगा विद द फॉर्म ऑफ, आप ये समझोगे कि बस इस समरी को देखते ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा चैप्टर। छोटी सी शॉर्ट समरी है, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले देखो, इसमें जो मेन रोल जो निभा रहे हैं वो एक तो लेंचो है ना। लेंचो इसको पूरा मतलब इसका किरदार निभा रहा है। ठीक है, जो होता है ना कि मेन लीडर कौन होता है, हीरो है ना, तो वो है हीरो। इस चैप्टर का हीरो कौन है, लेंचो है। ठीक है, नाउ हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैरा जो है लेंचो के हाउस और क्रॉप के बारे में बताऊंगा आपको कि उसकी हाउस कैसा था और क्रॉप कैसी थी। ठीक है, लोनली हाउस इन वैली। ठीक है, वैली का मतलब होता है घाटी। उसकी घाटी में मतलब उस घाटी में अकेला एक घर था लेंचो का। लेंचो अकेला रहता था उस घाटी पे। ठीक है, सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, है ना। वो एक कहां पर सिचुएटेड था, वो एक टॉप पे लो हिल पे क्या कहता सिचुएटेड था। ठीक है, उसका घर जो था सिचुएटेड था वहां पर। वो वहां से पता है नीचे देख सकता था। नीचे क्या क्या देख सकता था, एक रिवर और उसकी मतलब फसल अपनी देख सकता था। वो इतना ऊंचा था और छोटी घाटी पे था। फ्रॉम देयर वर कुड सी द रिवर एंड फील्ड, जो मैंने आपको बताया कि वो क्या कर सकता था, वो उधर से अपनी रिवर मतलब रिवर देख सकता था और फील्ड देख सकता था। ठीक है, गुड क्रॉप बट नीड रेन बैडली। उसने अपनी क्रॉप इतनी अच्छी करी हुई थी, बस जरूरत थी, तो जरूरत थी सिर्फ और सिर्फ किसकी, बारिश की। ठीक है, बारिश उसको चाहिए थी, उसको अपनी फसल और बेहतरीन करने के लिए। उसकी जो फसल थी वो बहुत ही बढ़िया हुई थी। ठीक है, अब नाउ इसके बाद क्या हुआ, इट स्टार्ट्स रेनिंग। ये मैंने पैराग्राफ लिखे हुए हैं आप लोगों के लिए, जबकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि इस जो उसमें था क्या। ठीक है, अब क्या हुआ, लेंचो सॉ द स्काई इन द नॉर्थ। ठीक है, वो लेंचो क्या करता है, नॉर्थ की तरफ देखता है और क्या देखता है, इट हैड रेन क्लाउड। ठीक है, वहां पर क्या है, वहां पे बादल, बारिश के बादल क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। बारिश के बादल क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। वाइफ प्रिपेयरिंग डिनर, उसकी वाइफ प्रिपेयर कर रही थी। क्या प्रिपेयर कर रही थी, रात का समय था, शाम का समय था और अब वो डिनर तैयार कर रही थी। He told her that God willing it would rain. वो जो लेंचो था वो बोलता है अपनी वाइफ से कि जो मेरे भगवान ने हमारी सुन ली, है ना, कि सुन ली कि चारों ओर क्या हो रहे हैं, बादल हो चुके हैं। ठीक है, Soon big drops of rain began to fall, है ना। बहुत ही जल्द क्या हुआ, जैसे ही वो खाना बना रही थी उसको उसने बताया कि ऐसे ऐसे बारिश आने वाली है, और जल्दी ही क्या होने लग गया, बड़ी बड़ी बूंदें वो वहां पर गिरने लग गई, बारिश होने लग गई। ठीक है, लेंचो वेंट आउट टू फील द रेन ऑन हिज बॉडी। ठीक है, लेंचो अपने घर से बाहर निकला और उसने अपने बॉडी पर फील करी वो रेन। ठीक है, वो जो पैर मतलब बारिश जो पड़ी थी वो उसने अपनी बॉडी पर फील करी। ही वॉज वेरी ग्लैड, वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, है ना। बारिश को देख के क्या हुआ, बहुत ज्यादा खुश हुआ। ही he told that the drops of rain were he said that the drops of rain were new coins। वो कहता है लेंचो, जो क्या कहता है, लेंचो कहता है कि ये जो बूंदे पड़ रही हैं वो एक एक बूंदे मेरे एक एक नए सिक्के के बराबर हैं, है ना। क्यों कहता है ऐसा, क्योंकि यार क्योंकि उसकी फसल इतनी बढ़िया हुई थी और फसल पे बस किसकी जरूरत थी, रेन की जरूरत थी। और रेन को क्या मतलब रेन पड़ गई थी अच्छे से। ठीक है, अच्छे से पड़ रही थी यहाँ पर रेन, है ना, तो उसको हर एक बूंद वो लग रही थी एक सिक्के के बराबर। ठीक है, यहां तक आई होप आपको ये दो पैरा समझ में आए होंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा भी आपको। हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओले। ठीक है, क्या होता है बेटा, ओले होता है, एंड लॉस देयर फॉर्म। ठीक है, मैं आपको पैरा वाइज पढ़ाता चला हूं। पहले पैरा में हमने क्या बताया, लेंचो का घर कैसा था, वो फील्ड कैसी थी। सेकंड में बताया कि रेनिंग स्टार्ट हो गई। रेनिंग कैसे स्टार्ट हुई, तब मतलब क्या करता है, वो नॉर्थ की तरफ देखता है, उसकी वाइफ क्या कर रही होती है, डिनर बना रही होती है। तो क्या होता है, डिनर बना रही है, उससे कहता है कि देखो जल्दी ही बारिश आने वाली है, और बारिश आ भी जाती है। ठीक है, और ऐसी बूंदे जो गिर, एक एक बूंदे उसके लिए क्या थी, नए सिक्के के बराबर थी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है,
हेल स्टॉर्म एंड लॉस देयर फॉर्म। ठीक है, हेल स्टॉर्म मतलब होता है ओले, ओले उसके लिए विनाशकारी थे, ओले क्या थे उसके लिए विनाशकारी थे, उसकी फसल के लिए। बट सून द हेल रेन ऑन एवरीवेयर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, रेन के साथ साथ क्या होता जा रहा था कि ओले भी साथ के साथ पड़ते जा रहे थे, उसके लिए बहुत ही क्या हो गया था एकदम कि मतलब डिस्ट्रॉय वाला, जैसे कि द फील्ड बिकम वाइट। अब भाई ओले पड़ेंगे, सफेद सफेद ओले होते हैं, वो इतने ओले पड़े कि पूरी जो फील्ड थी वो क्या हो गई, पूरी वाइट हो गई। क्या हो गई, पूरी वाइट हो गई। देखते आगे, द क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, है ना, जो उसकी फसल थी, जो उसका जो अनाज था वो बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, बेकार हो चुका था। लेंचो बिकम सैड। ठीक है, लेंचो क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा क्या हुआ, दुखी हुआ इस बात को, मतलब इस चीज से। ही फेल्ट दैट दे वुड गो हंग्री दैट ईयर, है ना, वो फील करता है कि हमको इस साल भी भूखा ही रहना पड़ेगा। ठीक है, they would have no seed for the next crop। उसके पास क्या था, उसके पास दूसरी क्रॉप भी, मतलब दूसरे सीड भी नहीं थे, सीड माने होता है बीज, है ना, तो बीज भी नहीं थे उसको अगले साल हम बुवाई कर सकें, आप करते हो ना फील्ड करते हो तो वो बुवाई कर सकें, उसके पास एक भी बीज नहीं बचा था। ठीक है, तो उसके पास अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, लेवल्स लेंचो राइट टू गॉड, है ना, लेंचो किसके लिए, गॉड के लिए लिखता है। ठीक है, बट लेंचो हैड अ सिंगल होप, लेंचो की सिंगल होप बची थी। ठीक है, वो बहुत भगवान को बहुत मानता था। ठीक है, उसकी मतलब बट लेंचो, बट माने होता है लेकिन, लेंचो हैड अ सिंगल होप, उसकी होप माने होता है आशा। ठीक है, हेल्प फ्रॉम गॉड, वो किससे, किसके द्वारा हेल्प मांगता था, अपनी गॉड के द्वारा हेल्प मांग रहा है। ही वॉज श्योर दैट नो वन डाइज फॉर हंगर, वो बिल्कुल निश्चिंत था कि भूख के लिए, है ना, भुखमरी से आज तक कोई नहीं मरा, उसको बिल्कुल श्योर था। ठीक है, ही हैड अ ग्रेट बिलीव इन गॉड, है ना, वो जो लेंचो जो था वो बहुत ज्यादा बिलीव करता था, मतलब अब मतलब जो होता है ना भरोसा करना, तो वो बहुत ज्यादा भरोसा करता था किस पे, भगवान पर। ठीक है, संडे ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, संडे को कहाँ गया वो, संडे को कहाँ गया, पोस्ट ऑफिस में गया। कहाँ पर गया, पोस्ट ऑफिस में गया। ही रोट अ लेटर टू गॉड टू सेंड हिम 100 पीसोस। ठीक है, उसने एक लेटर लिखा, किसके लिए लेटर लिखा, गॉड के लिए लेटर लिखा। ठीक है, कितने रुपए के लिए लिखा, उसको 100 रुपए भगवान से मांग रहा है, 100 पीसोस, याद रखना ये। ठीक है, 100 पीसोस याद रखना, 100 पीसोस मांगे थे, पीसोस मांगे थे, यहाँ पे हमारे इंडियन क्या चलता है, करेंसी रुपी चलती है। ठीक है, यहाँ पीसो मांग रहा है। ही रोट गॉड एज द एड्रेस, किसके एड्रेस पे भेजा था, गॉड के एड्रेस पे भेजा था। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो चुकी है, आई थिंक सो। ठीक है, पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी फॉर लेंचो। ठीक है, जो पोस्ट मास्टर था उन्होंने अपने मनी को क्या करा, कलेक्ट करा, मतलब लेंचो के लिए। ठीक है, ये हमारा पहला नंबर फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, नाउ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सोड लेटर टू द पोस्ट मास्टर, है ना, अब लेंचो आया, उसने पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर लिखा और एम्प्लॉय को दे दिया, और जो एम्प्लॉय था उसने क्या करा, एम्प्लॉय ने पोस्ट मास्टर को जाकर उसका लेटर दिखाया। ठीक है, पोस्ट मास्टर लाफ्ट सीइंग द एड्रेस। ठीक है, पोस्ट मास्टर हंसता है कि यार ये एड्रेस क्या लिख दिया, एड्रेस क्या लिखा था उसने, गॉड लिखा था, याद रखिएगा, गॉड लिखा था। ही वेज टू हैव सच अ फेथ इन गॉड, है ना, वो सोचता है कि यार लेंचो, पोस्ट मास्टर सोचता है कि यार लेंचो को कितना विश्वास है गॉड में, तो ये विश्वास है ना पोस्ट मास्टर तोड़ना नहीं चाहता था, है ना। ही हैड एन आइडिया आंसर द लेटर, उसको एक आइडिया आया, है ना, कि इसका आंसर दिया जाए। ठीक है, उसको एड्रेस को देख के कह रहा है वो कि यार इसको आंसर दिया जाए इसका लेटर का। बट रीडिंग इट ही फाउंड दैट द राइटर नीड मनी, लेकिन उसने अंदर पढ़ा तो उसने क्या पाया, उसने पाया कि लेंचो को तो यार बहुत जरूरत है पैसों की, है ना। इट वॉज टू कीप द फेथ ऑफ द राइटर। ठीक है, इट वॉज अ कीप, उसको जो राइटर, राइटर कौन था, लेंचो है, लेंचो को क्या चाहिए था, उसको विश्वास नहीं तोड़ना था। ठीक है, he asked all his friends and employees to give some money। ठीक है, वो अपने कलीग, अपने फ्रेंड, अपने जो एम्प्लॉय जो काम करते थे उनसे कुछ कुछ पैसे क्या करने के लिए दे दिया, जमा करने के लिए कह दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, नाउ द पोस्ट मास्टर कलेक्ट ओनली 70 पीसोस।
जरूरत कितने की थी लेंचो को? 100 रुपए की, 100 पीसोस की, ठीक है। लेकिन कलेक्ट कितने हो पाए हैं? 70 पीसोस ही हो पाए हैं, ठीक है। पुट द मनी इन एन एनवेलप एंड एड्रेस इट टू लेंचो, ठीक है। लेंचो को क्या कर दिया उसने? एड्रेस कर दिया, और जितने भी पैसे मिले थे वो एक एनवेलप में जाके किसको एड्रेस, मतलब एड्रेस में नाम लिखना था लेंचो को, उन्होंने पे मतलब दोबारा से सेंड कर दिया, रिप्लाई जो कहते हैं उसे। ही रोट अ सिंगल वर्ड एंड ऑन इट गॉड, ठीक है। ही रोट, उन्होंने सिंगल अपने जो सिग्नेचर मारे थे ना, वो सिग्नेचर की तरफ से उन्होंने क्या कर दिया? गॉड लिख दिया। कि क्या कर दिया? गॉड लिख दिया, कि गॉड की तरफ से ये आपके लिए आया है। और एड्रेस किसका लिखा था? लेंचो का, कि उसको ये क्या कर पर मिल जाए, लेटर मिल जाए, ठीक है। लेंचो रिसीव मनी, ठीक है। लेंचो को रिसीव मिले। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, जो आने वाला जो संडे था, देखो संडे को इधर आया है ना, पोस्ट ऑफिस में लिखा अपना लेटर और दे दिया, ठीक है। और उसका रिप्लाई भी आ चुका है। रिप्लाई किसने दिया है? पोस्ट मास्टर ने दिया है। कितने रुपए इकट्ठे हुए हैं? 70 रुपए इकट्ठे हुए हैं। कितने की जरूरत थी? 100 रुपए की जरूरत थी। सारे क्वेश्चन आपको डिटेल याद, या कुछ नहीं याद करना, समरी एक बार, ठीक है। यहां देख, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस, आने वाला जो संडे था उसमें क्या कहता, लेंचो दोबारा पोस्ट ऑफिस पहुंचा। ही आस्क्ड एनी लेटर फॉर हिम, वो पूछता है पोस्ट मतलब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय से पूछता है कि कोई लेटर आया है क्या मेरा, ठीक है। ही आस्क्ड, ही वॉज गिवन दैट लेटर, ठीक है। ही वो जो एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है? लेंचो को क्या कर देता है? लेटर दे देता है। लेंचो डिड नॉट शो एनी सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, ठीक है। वो बिल्कुल सरप्राइज ही नहीं होता कि उसको पैसे आ गए हैं। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका विश्वास इतना था, भगवान पर इतना विश्वास था कि वो बिल्कुल सरप्राइज ही नहीं हुआ, ठीक है। ही गॉट एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, और वो गुस्सा और हो गया भाई, ठीक है। एक तो यार पोस्ट मास्टर ने पैसे दिए और वो गुस्सा हो रहा है कि देख के कि यार काउंट करे उसने पैसे, 70 पीसों निकले होंगे, ठीक है। ही फेल्ट दैट गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने मतलब वो फील करता है कि भगवान ने तो गलती करी नहीं है, ये गलती करी है तो ये पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस में ही कहीं गड़बड़ हुई है, ये लेंचो सोच रहा है। अब देखो जमाना ही नहीं रहा भाई। इमीडिएटली लेंचो रोट अनदर लेटर टू गॉड, तुरंत ही पैसे 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 गिने और उसने कहा, उसने फील करा कि भगवान गलती नहीं कर सकते, है ना। कौन गलती करेगा? शायद ये पोस्ट ऑफिस में ही गलती हुई है कहीं, ठीक है। इमीडिएटली मतलब तुरंत ही क्या करा उसने? तुरंत एक लेटर लिखा। क्या करा? अनदर लेटर लिखा। किसको लिखा? गॉड को लिखा, ठीक है। ही पुट इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने दोबारा लिख लाख के मतलब लिख लिख के अपना मेल बॉक्स में क्या कर दिया? लेटर दे दिया। द पोस्ट मास्टर ओपन इट, है ना। पोस्ट मास्टर ने भाई दोबारा देखा क्या लिखा है भाई, क्या वेलकम आया हुआ। पोस्ट मास्टर ये सोच रहा है, लेकिन पोस्ट मास्टर अलग ही देखो। लेंचो हैड रिटन इन दैट लेटर दैट ही हैड रिव्यूड ऑन रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस, लेकिन लेंचो क्या लिखता है उसमें कि भगवान मेरे को तो 70 पीसोस ही मिले हैं, है ना। आप मैंने 100 का वादा करा था आपसे और आपको 100 भेजने चाहिए, अगर भेजे भी थे तो ये पोस्ट मास्टर ने ले लिए हैं, है ना। बट ही हैड आज फॉर 70 पीसोस, जो मैंने बताया 100 पीसोस, है ना। क्रुक माने होता है भाई, क्रुक माने क्या होता है? क्रुक माने होता है बेईमान, है ना। उसने ना पोस्ट मास्टर को या पोस्ट ऑफिस वालों को क्या कहते थे? बेईमानी कर दी थी, लेकिन भगवान उसका सच्चा था। भगवान ने तो 100 पीसोस भेजे थे, लेकिन क्या हुआ? पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस में ही क्या हो गई? गड़बड़ी हो गई, वो ये सोच रहा है। तो यार ये थी समरी इस पूरे चैप्टर की, सिंपल सी थी। एक बार रिवाइज करवाऊं क्या? फील्ड के बारे में बताया, पहला रेनिंग स्टार्ट हुई, रेनिंग कैसे कैसे हुई, उसके बाद ओले पड़ने, उसकी फसल बेकार हो गई, ठीक है। लेंचो राइट टू गॉड, लेंचो ने गॉड के लिए, भगवान के लिए लेटर लिखा, ठीक है। पोस्ट मास्टर कलेक्ट मनी, लेंचो किसके लिए कलेक्ट करता है? पोस्ट मास्टर लेंचो के लिए। मनी सेंड टू लेंचो, दोबारा से लेंचो को देता है मनी। लेंचो रिसीव मनी, लेंचो रिसीव कर देता है मनी, गुस्सा हो जाता है और उसके बाद दोबारा लेटर लिख देता है, ठीक है। लेंचो लेटर टू गॉड कॉल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय क्रुक, क्रुक माने मैंने बताया बेईमान होता है, ठीक है। बेईमान इनको बताया गया पोस्ट ऑफिस वालों को, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में पुटअप कर दूंगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए और कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। आई होप पूरी वीडियो क्लियर है आपकी, ठीक है। विदा लेता हूं, इसी को एंड करते हैं और आगे वाली वीडियो आती रहेंगी। प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना, अच्छी लगी हो तो। मस्ती के साथ पढ़ो और कोई भी बर्डन मत लो। नमस्कार दोस्तों।